अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही फिक्र, यही सोच गैर इस्लामी है, इस्लामी सोच नहीं है। एक आदमी जिसका ईमान है कि आखिरत असल है, दुनिया चंद रोज के लिए है, आखिरत उसकी फ्यूचर आखिरत है, जिसका आखिरत पर ईमान है, मरने के बाद जिंदा होने पर जिसका ईमान है, उसके लिए फ्यूचर, उसके लिए जिंदगी, उसके लिए मुस्तकबिल आखिरत है, दुनिया नहीं है। बात आ रही समझ में? क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान है, जिस लाइफ की हम फिक्र कर रहे हैं, जिस फ्यूचर की हम फिक्र कर रहे हैं, उस फ्यूचर की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। उस फ्यूचर की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। हमारे कांधे पर नहीं डाला। बाप होने के हैसियत से औलाद की फ्यूचर, उसकी लाइफ, जिससे हम मुराद ले रहे हैं कि उसकी मुस्तकबिल यानी उसकी जवानी, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके सर में नहीं डाला, आपके कांधे पे नहीं डाला, बाप और माँ के कांधे पे नहीं डाला। अल्लाह उसको अपने जिम्मा लिया है कि उसकी फ्यूचर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बच्चा पैदा हुआ, अपना रिस्क लेकर आया। देख रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं था तो दूध नहीं था। माँ के थनों के अंदर दूध कब उतरता है? जब बच्चे की विलादत होती है। बच्चा उधर पैदा हुआ, अल्लाह इंतजाम कर दिया उधर दूध का। वो मिनल अनआमिल इब्रा नुस्कीकुम मिन बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते हैं, चौपाई के अंदर तुम्हारे लिए इबरत है कि अल्लाह किस अंदाज से तुम्हें, जब घास, एक जानवर घास खाता है, गाय घास खाती है, उस घास से गोबर बनता है, इधर खून बनता है, दोनों के बीच से एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, दोनों के बीच से अल्लाह ताला खालिस दूध निकाल के पिलाता है तुम्हें, खालिस दूध निकालता है। कि ऐसा नहीं होता कि दूध के अंदर जरा से गोबर की आमेजिश हो जाए, मिल जाए गोबर। अगर गोबर दूध में मिल जाएगा, कोई पिएगा दूध? नहीं पिएगा। कोई अगर थोड़ा सा खून मिल जाए दूध के अंदर, पिएंगे दूध? नहीं पिएंगे। अल्लाह खालिस दूध निकाल के पिलाता है। उधर बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने दूध का इंतजाम कर दिया। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमारा ईमान है। बच्चा पेट के अंदर होता है, उस वक्त अल्लाह फरिश्ते को भेजते हैं, रोजी कितनी मिलनी है उसका फैसला उसी वक्त हो जाता है। अब जिसकी फिक्र हमें करनी नहीं है, आज हम उसी पे सर खपा रहे हैं। उसी रात दिन की हमारी फिक्र वही होती है कि बच्चे की फ्यूचर बन जाए, बच्चे की लाइफ अच्छी हो जाए, बच्चे को रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। और जिस चीज का सवाल होना है, अल्लाह के यहाँ जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, औलाद जैसी नेमत हमने तुम्हें दी थी, तुमने उसकी क्या कदर की है? जिसके बारे में सवाल होगा, क्या तुमने उसको सिखलाया? दीन का तसव्वुर बैठाते, दीन की अजमत उसके दिल में बैठाते, खुदा का खौफ उसके दिल में बैठाते, बड़ों की अजमत, कदर इस्लामी कल्चर के अंदर उसको डालते। उसकी कोई फिक्र नहीं होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। सिर्फ रात दिन के उधेड़ बुन यही रहता है कि बच्चा डॉक्टर कैसे बन जाए। चाहे वो कलमा आता हो न आता हो, कुरान पढ़ा हो न पढ़ा हो, चाहे उसको खुदा का तसव्वुर उसके दिल में हो, दीन की कदर हो या न हो, कोई फिक्र नहीं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनना है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर आज बहुत कमा रहे हैं, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा उनके इनकम है, तो इसीलिए बहुत कमाएगा मेरा बेटा। कहाँ? सब डॉक्टर कमाते हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो रोजी के लिए परेशान है, क्लिनिक नहीं चल रही, रात दिन आता है कि भाई हमारे लिए दुआ कर दीजिए, ताबीज दे दीजिए कि हमारी क्लिनिक नहीं चल रही। वो भी तो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। हमारी नजर तो पहुंचती किस पर? उस पर पहुंचती जो बरसरे रोजगार है, खूब जिसकी चलती है क्लिनिक, उसको हम देखते हैं। ये हमारी फिक्र है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लंबी बात नहीं करनी है, सिर्फ फिक्री एतबार से जब फिक्र दुरुस्त हो जाए, सोच हमारी सही हो जाए, आमाल खुद ब खुद सही हो जाएगा। असल फिक्र है, असल सोच है। सोच की जो है कमी होती है। आज के जमाने के अंदर जो सोच है, ये सोच आज की नहीं है, हमेशा से दुनिया के अंदर, हमेशा दुनिया में आने वालों की सोच यही रही है।
हमेशा जिसकी फिक्र ये होती है दुनिया में कैसे राहत मिल जाए, कैसे सुकून की जिंदगी मिल जाए, कैसे दौलत मेरे पास हो जाए, कैसे मेरा एक दबदबा रोब हो जाए, लोग मुझसे खौफ खाने लगे, लोगों के दिल के अंदर मेरी अजमत मेरी कदर बैठ जाए। हर आदमी इसी की फिक्र करता है। आप कुरान पढ़ते चले जाए, पिछली कौमों के अल्लाह ने हालात को बयान किया। कुरान तो इसीलिए उतारा था कि हम पढ़ें समझें कि क्या है इस्लाम। देखिए तौफीक नहीं होती पढ़ने की, क्यों? इसलिए कि दीन की अजमत कदर हमारे दिलों में नहीं है, ये फिक्र की कमी है। कुरान आप देख लें, अल्लाह ताला सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह फरमाता है सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बअदिहिम लिनंजुरा कैफ तअमलून। अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे पहले जो गुजर चुके हैं उनके बाद हम तुम्हें दुनिया के अंदर खलीफा बना दिए, नायब बना दिए। ऊपर जाने वाले गुजर गए, चले गए, अब तुम्हारा जमाना है, तुम खुदा के नायब हो दुनिया के अंदर, तुम उनके खलीफा हो। तुम्हारे पेश हो चले गए, अब तुम उनके खलीफा हो दुनिया के अंदर। अल्लाह कहते हैं हम देखते हैं कि तुम क्या करते हो। पेश रो का अंजाम क्या हुआ? कौमे आद आए, कौमे समूद, कौमे फिरौन, सबको अल्लाह ने हलाक किया। नाफरमानी की, जुल्म किया, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, सबको अल्लाह ने हलाक किया। अब तुम आए हो, तुम्हारी बारी है, तुम क्या करते हो? हर आदमी हर दिन अल्लाह ताला निजाम दुनिया का इसी अंदाज से रखता है। सबको एक साथ मौत नहीं देता। ये नहीं कि भाई एक तबका के लोग मर गए, एक जनरेशन के लोग सब मर गए एक साथ, फिर दूसरे वाले आए, ऐसा नहीं। हर दिन हम अपने हाथों से बेशुमार लोगों को अपने हाथों से गुस्ल दिलाते हैं, कफनाते हैं, उसको लेके कब्र के हवाले कर देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा दबदबा था, बड़ा रोब था, बहुत माल दौलत के नशे के अंदर चूर थे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कितनी सदाएं लगाते थे, लोग उनसे डरा करते थे। अब दुनिया से जाने का वक्त है, कोई कुछ नहीं है, खाली हाथ उनको हम कब्र की मिट्टी के हवाले करके आ गए। ऐसे भी लोग दुनिया से गुजरे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जमीन पे सोते थे, उनके पास न ढंग का बिछोना था, न ढंग के उनके पास राहत का सामान था, लेकिन वो भी उसी दो कफन के अंदर वो भी पड़े हुए हैं। ये अंजाम हर दिन अल्लाह दिखाता है हमें, लेकिन इसके बावजूद समझने को तैयार नहीं। एक आदमी की मौत हुई, बड़ा मालदार था, बड़ा रईस था अपने इलाके का, बड़ा दबदबा था, जिस पे चाहता है माल के नशे पर, ताकत के नशे पर, जिस पे चाहता है जुल्म करता। एक आदमी की जमीन छीन ली थी, सारी जिंदगी उसके जो मुकदमा चलता रहा, माल दौलत के नशे के अंदर उसकी जमीन हड़प कर ली थी। जब मौत आ गई, उसको लेके लोग जाने लगे, पीछे से एक आदमी कहा जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ, रोका उसको। सोचे लोग सोचे कि शायद के कोई घर वाला है इसका आखिरी जियारत के लिए, आखिरी दीदार के लिए कह रहा है। लोगों ने ताबूत को नीचे रख दिया। अब उसको चेहरा खोल के उसको दिखाने लगे, कहने लगा, चेहरा खोलने के बाद मुझसे कहने खिताब करने लगा, भाई मेरी जमीन के लिए तुमने सारी जिंदगी मुझसे लड़ते रहे, मेरी जमीन तुमने छीन ली थी। अपने ताकत का नशा था, अपनी दौलत का नशा था और कुव्वत का नशा था, मेरी जमीन सारी जिंदगी हड़प कर लिए। कहाँ है वो जमीन? लेके जा रहे हो क्या कब्र में? कहाँ गई वो जमीन जिसके लिए तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रिश्ता नाता तोड़ दिया, सारी जिंदगी मुझे दबाते रहे? कहाँ है वो जमीन? जरा दिखाओ तो सही। लोग खड़े हो गए हक्का बक्का कि क्या कह रहा है? बड़ा रो, बड़ा दबदबा था, कहाँ चली गई वो जमीन जिसके लिए तुमने खून खराबा किया, जिसके लिए तुमने अपने रिश्ते नाते को जो तोड़ा? कहाँ गई जमीन? ये इबरत है कि ऐसा न हो कल हमारी आंख बंद हो जाए, लोग कहने लगे बड़ा खबीस था, बड़ा ऐसा था, बड़ा ऐसा था, लोग गाली देने लगे। मर गया तो जमीन पाक हो गई? नहीं, ऐसे बनो कि जमीन भी आंसू बहाए। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द। फिरौन के मानने वाले जब गर्क हो गए, उस मौके से कुरान कहता है न जमीन ने उन पे आंसू बहाया, न आसमान ने उन पे आंसू बहाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, उन पर हर आदमी आंसू बहाता है। हर आदमी गाँव का गमज़दा है, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, हर एक की ज़बान पर उसकी तारीफ होती है, बड़ा खिदमत करता था, बड़ा नेक था, हर आदमी उसकी तारीफ करता है। ऐसे बन के जाओ कि हर आदमी आपको दुआएं दे, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सोच हमारी बदलनी चाहिए। मैं एक वाक़या बयान करके बात खत्म करता हूँ। फिरऔन के जमाने के अंदर
मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का एक आदमी था कारून। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था, बहुत दौलत दिया था, बहुत दौलत दिया था। कुरान ने खुद उसको बयान किया, कई तनोमन आदमी उसकी दौलत की कुंजियां लेकर के जाया करते थे। उसको भी दौलत का नशा जब होता है, हर आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है जरा नुमाइश करूं दौलत की। कभी अच्छी गाड़ी लेकर आता है जो इलाके में नहीं होती, कभी जो है दबदबा दिखाने के लिए कोई ओहदा मिल गया, लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई, आगे पीछे सायरन वाली गाड़ी बजती है, अपने इलाके में दंदनाता हुआ जाता है ताकि इलाके वालों के दिलों के अंदर अपना रोब, अपना दबदबा डाले। ये नुमाइश का एक लोगों के दिल में जज्बा पैदा होता है जब दौलत आती है। तो इसी तरह कारून को भी एक दिन यही सूझा कि दौलत की नुमाइश करूं। निकला, कुरान करीम उसकी मंजर कशी कर रहा है, जरा गौर करें, देखें इस मजमून को। फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून। कारून एक दिन बड़े नाज के साथ में निकला, लाओ लश्कर के साथ में निकला। उस जमाने के जो दुनियादार लोग थे, जो चाहते थे कि दुनिया के अंदर हमें इज्जत मिल जाए, दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी मिल जाए, दुनिया के अंदर हमें मनसब और ओहदा मिल जाए, दुनिया की सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो चाहने वाले, कुरान कहते हैं क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया, दुनिया की जिंदगी चाहने वाले कहने लगे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश कि हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती, कारून जैसी नेमत होती, कारून जैसा दबदबा होता, कारून जैसे लाओ लश्कर होते, हम भी इसी तरह अपने गांव के अंदर इसी तरह का हम भी अपना जलवा दिखाते, हमारा भी दबदबा होता, हमारी भी एक हैसियत और मकाम होता हमारा। जो उनके दिल के अंदर अंगड़ाइयां लेने लगी, ख्वाहिश और जज्बा पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका इजहार कर दिया या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश कि हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा किस्मत वाला है, बड़ा किस्मत वाला है। अल्लाह ने कितना दिया है, कितना दिया है, बड़ा किस्मत वाला है। इस लफ्ज़ पे गौर कर, कुरान कह रहे हैं उस जमाने के जो दुनियादार लोग थे वो कहने लगे कि काश के कारून जैसी दौलत हमें मिलती, इसलिए कि बड़ा किस्मत वाला है। उस जमाने के लोग कहते थे किस्मत वाला है किसको? जिसके पास दौलत है, जिसके पास हैसियत है, जिसके पास थोड़ी दबदबा है, रोब है, जिसका जो है जिसके मानने वाले हैं कुछ, उसको कहते हैं किस्मत वाला। आज जरा बताएं दिल पे हाथ रख करके, क्या हमारे दिल में, क्या हमारे जबान पे ये अल्फाज नहीं है? अगर किसी को अच्छी डिग्री मिल जाए, दुनियावी एतबार से अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी के बेटे को अच्छी डिग्री मिल जाए, हम क्या कहते हैं? बड़ा किस्मत वाला है, किस्मत का धनी, बड़ा लाकी है, बड़ा किस्मत वाला है, नहीं कहते? उनके जुमले में हमारे जुमले में कोई फर्क होता है कोई फर्क? उस जमाने में आज से 5000 4500 साल पहले के लोग, दुनियादार लोग जिनको कुरान कहता है दुनियादार लोग, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनके दिल के अंदर जो ख्वाहिश थी, जो जज्बा था, उनके जो अल्फाज थे, आज के जमाने में भी हमारे वही अल्फाज हैं, अल्फाज में कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारे अल्फाज तक में कोई तब्दीली नहीं। कुरान जिसकी बुराई बयान कर रहा है, आज हमारी सोच, हमारी फिक्र वही है। ये जब फिक्र करने लगे, उस जमाने के जो अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग थे, उनके बारे में कुरान कह रहा है वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहा। कुरान कहता है अल्लाह ने जिनको किताब का इल्म दिया था, वो कहने लगे तुम इन दुनिया की चंद रोजा जिंदगी, चंद रोजा ये जो दौलत है, जो दुनिया से आया था खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ, कुछ नहीं लेके जाएगा, इस पे तुम इतरा रहे हो, इसकी तुम ख्वाहिश कर रहे हो, इसके ऊपर तुम रश्क कर रहे हो, तुम उसको मांग रहे हो, काश कि हमारे पास भी ये होती। फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो सवाब है, अल्लाह के यहाँ जो नेकियों का सवाब है, ये इससे कहीं ज्यादा है, और ये सब्र करने वालों को ही अल्लाह देते हैं। अब देखो अल्लाह ने अंजाम दिखाया, फिरौन की कौम का अल्लाह ने दिखाया, कारून की कौम का अंजाम दिखाया। जब कारून को अल्लाह ने धंसा दिया जमीन के अंदर, ये वही लोग थे कल तक जो ख्वाहिश करते थे काश कि हमारे पास भी ये दौलत होती, हमारे पास भी ये नेमत होती। उनके सामने कारून का अंजाम देख रहे हैं, कारून के अंजाम को कुरान बयान कर रहे हैं। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, जब हमने कारून को माँ उसके साजो सामान के जमीन पे धंसा दिया,
जब धंसने लगा कोई बचाने वाला नहीं रहा, कोई नहीं आया। उसका अंजाम देख करके यही लोग जो कल तक तमन्ना कर रहे थे या लैतलना मिस्ला मा उतिया कारून, वो तमन्ना करने वाले अब ये कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना। एक जुमला उससे पहले और कह रहे वो अस्बहल लदीना तमन्नौ मकानो बिलअम्स। और जो कल तक तमन्ना करने वाले लोग वो कहने लगे वही कअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। कहने लगे भाई रिज़्क़ के अंदर जो वुसअत है, रिज़्क़ में जो बरकत है, रिज़्क़ के अंदर जो बढ़ोतरी है, ये तो अल्लाह का फैसला है। ये बंदे का इख्तियार में नहीं है कि किसी को डिग्री अच्छी मिल गई तो लिहाजा रोजी भी उसको अच्छी मिले, दौलत भी उसके पास हो, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है उसको रोजी में कमी कर देता है। ये तो अल्लाह का फैसला है। वही लोग कहने लगे और क्या कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना। अगर अल्लाह का एहसान न होता, अगर हमारी ख्वाहिश की बुनियाद पर अल्लाह अगर हमें भी दौलत देता, हमारा भी यही अंजाम होता, हम भी धंसा दिए जाते। तौबा करने लगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस दौलत की, जिस दुनिया की, जिस फ्यूचर की सोच हमारे जहन में है, इसी सोच को निकालना है। बल्कि फ्यूचर से मुराद ये है कि आखिरत है। आखिरत के लिए आप बच्चों पे तरबियत के लिए आप मेहनत करें, आप अल्लाह के खौफ बच्चे के दिल में डालें, आप दीन की अजमत, दीन की कदर उसके दिल में डालें, बड़ों का अदब उसको सिखलाएं। फिर देखें बच्चों को कुछ भी बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कुछ बनाएं, लेकिन दीन पहले सिखाएं, दीन की अजमत उसकी कदर उसके दिल में डालें। ये अगर आपने अपने बच्चों पे मेहनत की तो फिर समझ लें ये बच्चा आपके राहत का सबब बनेगा, आपके सुकून का सबब बनेगा। ये बच्चा आपको कल ठुकराएगा नहीं, आपको तकलीफ और आपके ईजा और तकलीफ का सबब नहीं बनेगा। जिसकी अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है उस पे हमारी फिक्र नहीं है, और जिसकी फिक्र है उसके अल्लाह की तरफ से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अल्लाह ने अपने हाथ में दिया है। इसीलिए फिक्र को आप दुरुस्त करें। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग दुनिया चाहते हैं, उसकी ज़ीनत चाहते हैं कि दुनिया मिल जाए, दुनिया की राहत, दुनिया का सुकून हमें मिल जाए, अल्लाह फरमाते हैं कि वो आदमी को दुनिया तो मिल जाती है लेकिन आखिरत में उसमें अल्लाह कमी नहीं करते, लेकिन आखिरत के अंदर उसका आग के अलावा, जहन्नम के अलावा कोई उसका जो है बदला नहीं होता। इसीलिए इस फिक्र को आप बदलें। फिक्र अगर बदल जाए, फिक्र अगर इस्लामी बन जाए तो इंशाअल्लाह आमाल भी दुरुस्त होंगे। इस्लाम की अज़मत, उसकी कदर हमारे दिलों में नहीं है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें, सारे आमाल के अंदर खराबी, बिगाड़ सिर्फ रस्म और रिवाज में चल रहा है। इस्लाम हम सिर्फ रस्म और रिवाज के जो है घिरे में घिरे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ रसूमात है जिसकी बुनियाद पर निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी समझ अता फरमाए। बहुत सी चीज़ें थी लेकिन इस्लाम के सिलसिले में कितने आमाल, कितनी खराबी, कितनी चीज़ों की सलाह बतलाई जाए। इसलिए फ़िक्र अगर सही हो जाए तो इंशाअल्लाह आमाल भी सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो बातें मैंने कही हैं समझ में आई होगी। अल्लाह ताला इसी फ़िक्र पर अल्लाह ताला हमें कायम रखे, दीनी फ़िक्र अल्लाह ताला हम सब के दीनी फ़िक्र पैदा फरमाए। अल्लाह ताला दीनी आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस इजलास को कबूल फरमाए। इजलास को जिन्होंने भी मुनाक़िद किया है, नौजवानाने कमेटी, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ बातें समझ में आई हैं फ़िक्री तौर पर। यकीनन हम अल्लाह ने जो निस्बत हमें अता की है तो उस एतबार से जो फ़िक्र होनी चाहिए उसमें यकीनन कोताही हुई है।
इसीलिए अपनी कोताही को सामने रख करके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस कोताही से दरगुजर फरमाए और ईमान कामिल अता फरमाए, ईमान कामिल की दौलत से सबको सरफराज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़ि व रिज़ा नफ्सी व मिदाद कलिमाति। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, या अल्लाह हम खताकार हैं, या अल्लाह आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह आलमीन। या अल्लाह दुनिया के अंदर या अल्लाह आलमीन हम बेबस हैं, बेसहारा हैं, या अल्लाह आलमीन। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं या अल्लाह रुस्वा और जलील है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह ये लगता ही नहीं बल्कि दुश्मन ताना भी दे रहे हैं। हक परस्तों की अगर की तूने, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं। ये बुत कहेंगे कि मुसलमानों का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह आलमीन ये ताना सुनने को मिल रहा है। या अल्लाह आलमीन यकीनन ये हमारे आमाल की कोताही है। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की इस्लाह फरमा। या अल्लाह आलमीन हम सबको, या अल्लाह आलमीन हम सबको सही हिदायत, या अल्लाह सही, या अल्लाह दीन इस्लाम की सही रहनुमाई की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन ईमान कामिल की अता फरमा, यकीन सादिक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा, इजलास को कायम करने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह नौजवानों की, या अल्लाह कमेटी के नौजवानों को कबूल फरमा। या अल्लाह सबको, या अल्लाह अपनी मर्जियात की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी मर्जियात की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की, या अल्लाह आलमीन इस्लाह फरमा। या अल्लाह आलमीन यकीनन, या अल्लाह हम तेरी मोहब्बत है। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह हमसे चूक हुई है, कोताही हुई है, या अल्लाह कमजोर हैं। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह कमजोर हैं, बेबस हैं। या अल्लाह आलमीन हमें गुनाहों का एतराफ है। या अल्लाह तेरा एक सहारा है। या अल्लाह आलमीन तूने तो अपने कलाम के अंदर फरमाया है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे वो बंदे जिन्होंने जुल्म किया है, गुनाह करके अपने ऊपर, खुदा की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम गुनाहों को बख्श देता है। या अल्लाह आलमीन इस उम्मीद के साथ हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह आलमीन हमारे तमाम खताओं से दरगुजर फरमा, इसको कबूल फरमा। या अल्लाह इसके फैज़ को आम फरमा। या अल्लाह हम सबकी इस्लाह का जरिया अता फरमा। या अल्लाह आलमीन इस इजलास को या अल्लाह बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह आलमीन हम सबको, या अल्लाह दीनी फिक्र अता फरमा। या अल्लाह आलमीन हम सबको, या अल्लाह दीनी फिक्र अता फरमा, दीन पे चलना आसान फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने मोहब्बत के काबिल बना, अपने मोहब्बत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। या अल्लाह आलमीन हम भी यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे और गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा फरमा दे, या अल्लाह गुनाह का इरादा करने के बावजूद गुनाह तक न पहुंच पाए। या अल्लाह गुनाह वाली जिंदगी से हम सबको निकाल दे, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब ने जिन खैर की दुआएं मांगी है, या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह वो खैर मुकद्दर फरमा। या अल्लाह आलमीन पूरी उम्मत के लिए उस खैर को मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने पना चाहिए है, तेरे नेक लोगों ने पना चाहिए है, या अल्लाह आलमीन हम सबको उन तमाम चीजों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आलमीन, या अल्लाह हर तरह से, या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहमना व उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन्ना व अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि वालिदैना व लि असातिज़ना व लि मशाइख़िना व लि अहबाबिना व लि जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह
आलमीन इस इजलास को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इजलास के अल्लाह सवाब को या अल्लाह इस इलाके के तमाम मरहूमीन की या अल्लाह उनकी रूह को बख्श दे, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह आलमीन इसके फैज़ को अल्लाह पूरे इलाके के अंदर आम फरमा, ताम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अजमईन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। रहमतिक या रब्बल आलमीन।